जय बोलो देवादिदेव एकहतराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, नव दीक्षित मुनि श्री वृषभ सागर जी महाराज की नमस्ते। अभी आप सब राग रंग में मगन थे, लेकिन इसी राग रंग में एक नई तरंग उठी। वो तरंग किसमें उठी? भगवान ऋषभदेव में। बाकी सब के सब तो उसी में लीन थे, मगन थे, लेकिन देखते ही देखते एकदम उनके मुख से निकला, बंद करो ये नाच गान। क्यों? क्यों? क्योंकि उन्हें जीवन की वास्तविकता का ज्ञान हो गया। नीलांजना की मृत्यु देखकर उन्हें अपनी मृत्यु का भी आभास होने लगा। मन में आ गया कि अब किसी नीलांजना की जरूरत नहीं है, अब तो अपने भीतर की निरंजना में रमने का क्षण है। अब नीलांजना नहीं, निरंजना की आराधना करनी है। बाहर के जितने भी भोग हैं, थोड़ा अंदर थोड़ा शांति कराइए। भैया जी को बोलिए थोड़ा शांति कराएं। मैं आपसे कह रहा था, बाहर के जितने भी भोग हैं, वैभव है, पदार्थ है, सामग्री है, वो नीलांजना की तरह नश्वर है, और भीतर का योग है, भीतर का गुण वैभव है, भीतर की समृद्धि और सत्ता है, वह निरंजना है, शाश्वत है। बस इसी यथार्थ के बोध के कारण भगवान ऋषभदेव निकल पड़े। अब नहीं चाहिए राजपाट, नहीं चाहिए धन वैभव, नहीं चाहिए भोग सामग्री। उनका सारा व्यामोह दूर हो गया। उनके हृदय में एक वज्र संकल्प प्रकट हुआ। वह अपनी शाश्वत आत्मा को के कल्याण का, अपनी अंतर आत्मा के उत्थान का, और उसी संकल्प के परिणाम स्वरूप वे चल दिए। आपने देखा, दीक्षा ले ली। एक नीलांजना की मृत्यु देखकर उनने सब कुछ छोड़ दिया। तुम रोज न जाने कितने की मृत्यु देखते हो, तनिक भी विचार आता है क्या? बोलो, तनिक भी विचार आता है? कोई विचार नहीं। रोज अखबार में पढ़ते आप लोग, 3 मरे 13 घायल। लेकिन इन सब खबरों को एक सूचना की तरह पढ़कर सुनकर आप इग्नोर कर देते हैं। काश ये सूचना हमारे अंदर की चेतना को जगा दे, तो जीवन का काया पलट हो जाए। भगवान ऋषभदेव ने दीक्षा धारण की,
इसलिए नहीं कि उनके पास कुछ नहीं था, बल्कि इसलिए कि जो कुछ उनके पास था वह सब उन्हें तुच्छ लगने लगा, उन्हें व्यर्थ और निरर्थक दिखने लगा। और इसी भावना और प्रेरणा से प्रेरित होकर उन्होंने मन में संकल्प लिया कि अब व्यर्थ के लिए नहीं, अब परमार्थ के लिए जीना है। निकल गए, उनने दीक्षा ली। आप सबके मन में कुछ हलचल हुई? हाँ, हो रही है, अभी तो हो रही सभा में, लेकिन बाहर निकलते ही सब वही राग रंग। चार बातें आज के इस प्रसंग में मैं कहना चाहूँगा। दीक्षा क्या, दीक्षा क्यों, दीक्षा कब और दीक्षा कैसी, क्या, क्यों, कब, कैसी। प्रायः दीक्षा की जब कभी बात आती है, भैया विक्की अंदर शांति करो, अंदर शांति कीजिए। मौन पूर्वक सारी क्रिया करिए ताकि अच्छे से विधि पूर्वक सब हो सके, भाव विशुद्धि के साथ आप ये क्रिया संपन्न कर सके। दीक्षा क्या है? एक रस्म, किसी ने दी, हमने ले ली? नहीं, ये तो दीक्षा की विधि है, दीक्षा नहीं है। अपने कल्याण की प्रबल इच्छा से एक दिशा में चलने की इच्छा का नाम दीक्षा है। क्या बोला? अपने कल्याण की प्रबल इच्छा से एक दिशा में चलने की इच्छा। अभी किस दिशा में चल रहे? कोई भी दिशा नहीं है, जिधर मन कर जाए उधर दौड़ते हैं। संत कहते हैं दीक्षा की केवल एक ही दिशा है, वह है आत्म कल्याण। जिस मनुष्य के मन में आत्म कल्याण की ऐसी प्रबल ललक जगती है, वही दीक्षा की प्रक्रिया से गुजर पाता है और उसकी ही दीक्षा सार्थक हो पाती है। अपने मन में अपने कल्याण की प्रबल इच्छा लीजिए। और दीक्षा भी दो प्रकार की है, एक भेष की दीक्षा और एक अभिप्राय की दीक्षा। मैं चाहता हूं आज भगवान की दीक्षा हुई, आप सबकी भी दीक्षा हो जाए। तैयार हो? थोड़ा जोर से तो बजाओ, ये तो बहुत खुशी की बात है। विश्व का रिकॉर्ड बन जाएगा, एक साथ 5000 लोगों ने ली दीक्षा। गिनीज बुक में आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? थोड़ा हाथ उठाओ, देखिए कितने लोग आज दीक्षा लेने को तैयार हैं। डर क्यों रहे हो? 5000 का रिकॉर्ड बनाना, उठाओ तो अच्छे से हाथ, घबराना नहीं। बहुत अच्छी बात, सुन लीजिए। एक है वेश की दीक्षा और दूसरी है अभिप्राय की दीक्षा। वेश की दीक्षा बहुत कठिन है, हर किसी को देने की शास्त्र में आज्ञा भी नहीं है। जो प्रबल वैराग और भेद विज्ञान से युक्त होकर दीक्षा के लिए योग्य गुरु की शरण में आता है, उसे दीक्षा का पात्र कहा गया है।
हर किसी को दीक्षा का पात्र नहीं, इसलिए चिंता मत करना। तुम आ भी जाओगे तो वैसी व्यवस्था अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन अभिप्रायगत दीक्षा को हर कोई ले सकता है। वो क्या है? अभिप्रायगत दीक्षा, एक संकल्प, केवल एक संकल्प कि मुझे पिच्छी लेना है, और जब तक पिच्छी न ले पाऊं तो पिच्छी वालों के पीछे चलना है। ये वाली दीक्षा ले सकते हो कि नहीं? है ना फायदे की बात? तो इतने धीमे बजाओगे? दे दूं अभी दीक्षा? बोलो, सामूहिक दीक्षा। खबर छप जाएगी, 5000 ने एक साथ दीक्षा ली। लो संकल्प, हे गुरुदेव, हम सभी आज ये संकल्प लेते हैं कि पूरे जीवन पिच्छी ग्रहण करने की भावना से पिच्छीधारियों के पीछे चलेंगे। बस। और मैं तो कहता हूं, लोग भजन गाते, पिच्छी वाले के पीछे चलो, तुम पीछे की चिंता न करो। अपने यहां अनुकरण कीजिए। पिच्छीधारी के पीछे चलने का मतलब बैरागी के पीछे चलना, और बैरागी के पीछे चलने का मतलब बैराग को अपने जीवन का आदर्श बनाना। संसार का राग मंद होना चाहिए। अभी तो लोग राग रंग में ही रंगे हुए, उसी में रचे पचे हैं। जिस पल तुम्हारे मन में संसार की नश्वरता का भान होने लगेगा, आत्मा की अमरता का बोध जग जाएगा, उसी क्षण तुम्हारी दिशा और दृष्टि बदल जाएगी, जैसा कि भगवान ऋषभ देव के साथ हुआ। जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब क्या घटना घट जाए। इसलिए इससे पहले कि ऐसी कोई बात हो, हमें रास्ता पकड़ लेना चाहिए। भोगों के मध्य रहते हुए भी भोगों की आसक्ति से बचना ही अभिप्रायगत दीक्षा है। और भोगों की आसक्ति से बचने का उपाय क्या है पता है? भोगासक्ति से बचने का उपाय क्या है? एक ही उपाय, अपनी मृत्यु को याद रखना। मौत सामने आए ना तो सारे राग रंग खत्म हो जाते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आप कहीं गए हैं, 2-3 दिन की लंबी यात्रा करके थके हारे, रास्ते में आपकी जेब भी कट गई, अटैची भी चोरी हो गया, पर्स भी चला गया, एटीएम भी खत्म हो गया, और 3 दिन की यात्रा करके भोपाल से चेन्नई पहुंचे। ना आपके पास फ़ोन है, ना कोई संपर्क है, अब क्या करें? 3 दिन से भूखे प्यासे। एक व्यक्ति का नंबर याद आया, आपने उसे फ़ोन से सूचना दी, किसी दूसरे के फ़ोन से। उसने आपका आत्मीय स्वागत किया, आपको अपने घर बुलाया, बढ़िया खिलाया पिलाया, और आपके सोने के लिए बढ़िया कमरा खोल दिया, बिल्कुल वातानुकूलित। और आप कमरे में जाने को थे, और उसी बीच का भैया सोना आराम से सोना, बाकी सब कुछ ठीक है, कमरा बहुत बढ़िया वेल फर्निश है, पर कल शाम को यहाँ एक सांप दिख रहा था। अब बोलो क्या होगा? हाँ, नींद आएगी? कदाचित झपकी भी आ जाए तो सपने में भी वही दिखेगा। मृत्यु सामने हो तो आसक्ति नहीं हो। सम्राट सैनिक ने अभय कुमार की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए उसके सामने एक बड़ा सबक दिया कि एक बकरी है, उसको खूब खिलाना है, पर न इसका वजन नहीं बढ़ना चाहिए। खूब खिलाओ, वजन न बढ़े। अब क्या उपाय? अभय कुमार तो अभय कुमार था। अभय कुमार ने कहा हो जाएगा। लेकिन क्या किया? बकरी को खिलाए
और सामने पिंजड़े में एक शेर रख दिया। बकरी खाए, मन लगाकर खाए, और पेट भरने के बाद जैसी शेर पर नजर पड़े उसका खून सूख जाए। शेर को देखे खून सूख जाए। 15 दिन तक ऐसा चला। 15 दिन बाद जब सैनिक के पास उपस्थित किया गया, देखा तो बकरी का वजन बिल्कुल जोखा तो था। राजा ने अपने मुखबिरों से, खुफिया एजेंसी से पता किया, इसके खिलान पिलान में कोई कमी नहीं। बोले बढ़िया से बढ़िया खिलाया गया, कोई कमी नहीं। फिर इसका वजन क्यों नहीं बढ़ा? बोले महाराज, इसका वजन न बढ़ने का एक ही रहस्य है, वह है सामने से। मैं भी आपसे कहता हूँ, दुनिया में कितने ही मगन रहो, काल रूपी शेर को सामने रखो, तुम्हारा वजन नहीं बढ़ेगा, तुम्हारी आसक्ति नहीं बढ़ेगी। मृत्यु को सामने रखो। जिंदगी राह पर नहीं आती, मौत जब तक नजर नहीं आती। मृत्यु सामने हो तो आसक्ति मिट जाती। अभी आपसे कह दिया जाए कि आपकी ज्यादा आयु नहीं बची तो क्या करोगे? बोलो। हाँ हाँ, क्या करोगे? दुनियादारी में रमोगे कि धर्म ध्यान में लगोगे? हाँ, है ना। आज सुबह सुबह भगवान ने मुझे एक दिव्य ज्ञान दिया, बता दूं? हाँ, वो दिव्य ज्ञान देकर भेजा कि आज जितने लोग सभा में आए ना, उन सबसे बता देना कि उनकी ज़्यादा उम्र नहीं बची। आज सोमवार है, इतवार तक साफ हो जाएंगे। मंगलवार है तो अगले सोमवार तक साफ हो जाएंगे। अब बोलो क्या करना है? बचनों पर भरोसा है तो अगले मंगलवार को दिखोगे, कोई ठिकाना नहीं है। सोमवार तक कहानी खत्म। अब क्या करोगे? आप लोग तो समझ रहे हो महाराज मजाक कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है। जब भी मरोगे तो इन्हीं 7 दिनों में ही मरोगे, 8वां दिन कोई नहीं है। बस ये बात अपने मानस में अंकित कीजिए, तब वैराग्य होगा। और ऐसा भावनात्मक वैराग्य मन में जग जाए, दीक्षा हो गई। दीक्षा क्यों? अपने कल्याण के लिए, कल्याण के लिए। क्यों? बाकी जितने भी आलंबन हैं वे सब अवरोध हैं, रास्ता रोकने वाले हैं। ये बाधाएं हैं। इन बाधाओं का जब तक हम निवारण नहीं करते, तब तक जीवन का कल्याण नहीं। और इसीलिए भगवान ने घर परिवार, राजपाट, वैभव सब छोड़ा। क्या जरूरत थी उनको? आराम से राज करते, पर उन्हें बाहर राज नहीं करना था, उन्हें अपने भीतर राज करना था। अपने आत्म वैभव की चिन्मयी को प्राप्त करने के लिए ये दीक्षा जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं महाराज कुछ शॉर्टकट बता दो। एक बार एक ने कहा महाराज हम पचड़े में नहीं पड़ना चाहते, आप जैसा कठिन रास्ता क्यों, हम तो भरत चक्रवर्ती के अनुयायी हैं। भरत जी घर में ही बैरागी है ना। मैं ऐसे लोगों से कहता हूँ भरत चक्रवर्ती घर में बैरागी थे या नहीं मुझे नहीं मालूम, पर वो बैरागियों के चरणानुरागी थे, समझ गए। और भरत चक्रवर्ती को केवल ज्ञान भले अंतर मुहूर्त में हुआ, पर घर में हुआ कि दीक्षा लेने के बाद हुआ? हाँ, कपड़े में हुआ कि कपड़ा उतारने के बाद हुआ? समझ रहे बात को? बैरागी बनने का लक्ष्य रखो। जब तक बैरागी नहीं बन पाओ, बैरागियों के चरणानुरागी बनो। और लक्ष्य रखो, आचार्य कुंद कुंद कहते हैं परिवज्जदु सामन्नम जदि छदि दुख परिमोक्षम। यदि अपने दुखों का अंत करना चाहते हो
तो सामान्य को अंगीकार करो, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। उसे अंगीकार करके आगे बढ़ो, जीवन का पथ उसी में प्रशस्त होगा। इसलिए दीक्षा ली जाती है कल्याण के लिए, कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि तुम कोई शॉर्टकट सोचो। केवल ज्ञान का एक ही मार्ग है, वह है जैनेश्वरी दीक्षा। एक बार एक आदमी एक ऐसी जगह पहुंच गया भटकता हुआ, जहाँ की भाषा और व्यवहार से वह अनभिज्ञ था। जोर से भूख लगी, मार्केट में निकला तो वहाँ कोई फल वल भी नहीं मिलते थे, सब जगह नारियल की दुकानें लगी थी। उसने लोगों से इशारा करके पूछा कि भूख लग रही, कुछ खाने पीने को मिल जाए, तो लोगों ने नारियल दे दिया और नारियल दिया, बोला इसे खा लो। अब पहली बार उसने नारियल देखा, 8-10 नारियल ले लिए झोले में भर के, और बस्ती से बाहर एक किनारे पर बैठकर वो नारियल खाना शुरू किया। अब नारियल खाए कैसे, आज तक कभी नारियल खाया नहीं था, तो वैसे ही खाने लगा जैसे आप सेब केला खाते हैं। मैं जटों के मुंह में डालने लगा। अब जटा समेत नारियल कोई मुंह में डाले तो क्या होगा, स्वाद तो मिले नहीं, मसूरे और छिल गए। उसने एक एक करके नारियल को मुंह में लिया और फेंकना शुरू कर दिया और लगा बड़बड़ाने। पता नहीं ये गांव के लोग कैसे हैं, परदेशियों को भी बेवकूफ़ बनाते हैं। मैं भूखा था, पूछा कि कुछ खाने के लिए मिले तो ये दे दिया। तभी उधर से एक व्यक्ति निकला, वो उसकी भाषा समझता था। उसने पूछा क्या बात है बंधु, इतने परेशान क्यों? बोले देखो ना, मैं बहुत भूखा था, भटक कर यहाँ आया, खाने की इच्छा से लोगों से मांगा तो ये फल दिए, पर ये फल तो ऐसे कि दांत तोड़ते हैं, मैं क्या करूँ, देखो मेरे मसूड़े छिल गए, खून आ रहा है। बोले भैया ये श्री फल हैं, बहुत अच्छे स्वादु फल है। क्या बोलते हो, यही दांत तोड़ने वाले फल? बोले नहीं भाई, आप परेशान न हो, ये बड़े उत्तम फल है, ये श्री फल है, आप इनका सेवन करो। बोले कैसे, मैं तो नहीं करूँगा, मेरे तो मसूड़े छिड़ गए, अबे और करूँ तो और चले, मैं भूखे रहना पसंद करूँ। बोले नहीं ऐसा मत करो, कहाँ है वो फल? देखा, बोला ये श्री फल। बोले चिंता मत करो, आपने कैसे खाया था? बोले कैसे खाया जाता है, जैसे हम खाया जाता है, हमने सेब और अमरूद की तरह खा लिया। बोले भैया ये श्रीफल है, ये ऐसे नहीं खाए जाते, ये श्रीफल है, ये ऐसे नहीं खाए जाते। इसको खाने के लिए देखो मैं तरीका बताता हूँ। उसने उसके जटे उतारे, जटे उतारने के बाद अंदर भेला निकला, उसमें 3 छेद दिखे। बोला अब इसको और फोड़ो, तो फोड़ा तो अंदर से गरीगोला निकला, उसमें पानी भी था, पानी पिलाया और गरीगोला खिलाया। बोला कैसा? बोले मज़ा आ गया। कैसा फल है? बोला मज़ा आ गया। तो उसने कहा भैया नारियल खाने के लिए प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। तो मैं भी आप लोगों से कहता हूँ, आत्मानुभूति के नारियल का स्वाद लेने के लिए जटा उतारना पड़ेगा। दीक्षा लो, कपड़े उतारो, केस लोच करो, जटा उतारोगे तो तुम्हें दीक्षा लेने के बाद ये दिगंबरत्व मिलेगा। भेद रत्नत्रय के प्रतीक 3 छेद दिखेंगे और उसको जब अलग करोगे, आत्मा में डूबोगे तो शुद्धोपयोग का गरीगोला मिलेगा, वो आनंद लेना होगा। समझ गए? बिना दीक्षा के आत्मा में डूबने की इच्छा रखने वालों, जटा समेत नारियल खाने वालों जैसा हाल होगा, और वही हो रहा है। उतारो,
रास्ता यही है। आचार्य कुंद कुंद कहते न विसिद्धई वत्स धरो, जय भी हो तिथैरो, न गो विमोख मग्गो, शेषा उमग गया सब्बे। वस्त्र धारण करके कोई को मोक्ष नहीं मिल सकता, चाहे तीर्थंकर भी क्यों ना हो। देखो सारे कीमती वस्तु उतारे, आभूषण उतारे, छोड़ दिए, क्यों? मुक्ति के लिए ये जरूरी है। नग्गो दिमग मोग नग्गो विमोक्ष मग्गो, एकमात्र दिगंबरत ही मोक्ष का मार्ग है, बाकी सब उन्मार्ग है। ये श्रद्धाल मन में जग जाए तो दीक्षा के प्रति तुम्हारा उत्साह अपने आप बने रहेगा। दीक्षा कब लो? महाराज बुढ़ापे में, जवानी में? न जवानी में न बुढ़ापा में, जब समझ आ जाए तब लो। मुहूर्त देखकर दीक्षा मत लो, हालांकि आजकल की दीक्षाएं सब मुहूर्त पे होती, ये तो व्यवहार है। जब समझ में आ जाए तब दीक्षा। दीक्षा की विधि एक प्रक्रिया है संहिता की दृष्टि से, लेकिन भेष बदलना, पिछी कमंडल लेना मात्र दीक्षा नहीं है। मन में भेद विज्ञान के साथ वैराग उत्पन्न हो जाना ही दीक्षा है। समझ रहे? उसके लिए मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं, वो अंतरंग में आ जाए, उसे बचा के रखो तो दीक्षा का आनंद है। ऐसी दीक्षा की भावना सबके मन में होनी चाहिए। और दीक्षा कैसी हो? अंतर्मुखता को बढ़ाने वाली हो, वैराग्य से अनुप्राणित हो, तब दीक्षा फलीभूत होती है। दीक्षा लेने के उपरांत भी यदि कोई केवल ग्लैमर में उलझ के रह जाए तो उसकी दीक्षा का उसे रस नहीं मिलता। इसलिए वैराग्य में रची पच्ची दीक्षा हो तो जीवन का अलग ही आनंद है। ऐसा आनंद सबको होना चाहिए। आज दीक्षा कल्याणक के वैराग्यमय दृश्य को देखकर आप लोगों के हृदय में बहुत सारी हलचल हुई होगी। मैं इतना ही कहता हूँ, एक संकल्प लेकर इस सभा से उठो कि मैं अपना पूरा जीवन सच्चे देव गुरु और धर्म के साथ समर्पित करूं, व्यतीत करूं और अपने जीवन के अंत में संयम पथ को आदर्श बनाते हुए संलेखना पूर्वक ये शरीर छोड़ूं। आपका आना सार्थक हो जाएगा और उसके लिए धीमी सही शुरुआत आज से करें। त्याग का बीजारोपण हो तो वैराग का वृक्ष फलेगा। एक छोटे से संकल्प के रूप में आप अपने त्याग का बीजारोपण कीजिए। छोटा छोटा संयम अपने जीवन में लीजिए। यही छोटा संयम बड़ा रूप धारण करेगा और जीवन का पथ प्रशस्त करेगा। बंधुओं, अभी जब भगवान के ऊपर दीक्षा का संस्कार कर रहा था, मंत्र पढ़ रहा था, मेरे मन में बड़ी उमंग और हिलोर मार रही थी। जब भी दीक्षा कल्याणक होता है ये भाव सहज आते हैं। मैं आप सबसे साझा करता हूँ, मेरे मन में आ रहा था काश ऐसी कोई विधि होती और मुझ पर कोई ऐसा संस्कार कर देता तो मैं भी केवल ज्ञान करके ही उठता, केवल ज्ञान करके ही उठता। लेकिन भगवान की प्रतिमा पर ऐसा करने का विधान तो है, आपकी मूर्तियों पर ये विधान नहीं है। उसके लिए हमें खुद को तैयार करना पड़ेगा, खुद की चेतना को जगाना होगा। और जब हम अपनी चेतना को जगाएंगे तभी आगे कुछ कर पाएंगे। मैं देख रहा हूँ समय हो गया है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की